दुनिया ये समझ ले कि अब हम रुकने वाले नहीं, बल्कि हम लगातार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने टारगेट फिक्स है। ये टारगेट ह्यूज है, विराट है, और जिसे हासिल करने का जुनून हर एक भारतीय के दिल में मौजूद है, और जिसका एक पूरा रोड मैप भी तैयार है। हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी जनता की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि विकास का रास्ता हरा भी हो सकता है और मजबूत भी हो सकता है। अब किस तरीके से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडरशिप का एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। देश के बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला नाम है भड़ला सोलर पार्क राजस्थान, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, और इसी में पावागाडा सोलर पार्क कर्नाटका भी शामिल है, जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी करीब 2050 मेगावाट की है। इन बड़ी परियोजनाओं ने न सिर्फ देश की पावर कैपेसिटी को बढ़ाया, बल्कि निवेश, रोजगार और स्थानीय विकास को भी इसने स्पीड अप किया है। नेट जीरो 2070। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 26 में इस बात की घोषणा की थी कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करेगा, और इसी को लेकर देश ने लॉन्ग टर्म लो एमिशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को तैयार किया। हालांकि ईवाई की रिपोर्ट यह कहती है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को कुल अनुमानित निवेश 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की जरूरत होगी। फिर है हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत किस तरीके से अपना सोच रख रहा है, उस विजन को रख रहा है। हाइड्रोजन मिशन इसे बताता है। भारत का मकसद है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। इसके लिए 8 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता 2025 तक हासिल करने की योजना है। हाइड्रोजन को उद्योग, ऊर्जा भंडारण और परिवहन यानी कि ट्रेन्स और व्हीकल्स में भी इस्तेमाल करने की योजना है। हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों की भी योजना है, जिसे भारतीय रेलवे में लाया जाना है। मिशन पंचामृत, इस मिशन को हम आपको 5 पॉइंट्स में इलैबोरेट करते हैं। इस मिशन पंचामृत के जरिए वो गोल निर्धारित किए गए, जिसमें पहला लक्ष्य है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बिजली क्षमता। दूसरा लक्ष्य है 50% ऊर्जा आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। तीसरा लक्ष्य है 1 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती। चौथा है प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती। और पांचवा टारगेट है कार्बन सिंक में 2.5 to 3 GTCO2e की वृद्धि। यानी देश ने रास्ता तैयार कर लिया है, दिशा भी तय कर ली है, बस अब बारी है इस पर काम करने की। और यह दुनिया जानती है कि न्यू इंडिया, नया भारत जब किसी बात को ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दिखाता है। दुनिया ने यह देखा कि भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है।